गुड इवनिंग दोस्तों। आज देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने मार्केट में क्या किया है। कल हमने कुछ लेवल्स आप लोगों को दिए थे। एक बार उन लेवल्स को लगा लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि वो लेवल्स हमारे किस हद तक काम किए, सक्सेसफुल हुए भी नहीं हुए, देख लेते हैं। ये हम निफ्टी पे आ जाते हैं। कल हमने निफ्टी का एक लेवल दिया था, आप लोग को याद होगा। निफ्टी का हमारा लेवल था कि हमें बाय करना था 24,700 के ऊपर। हमें एक चीज़ ध्यान देनी, कोई भी ट्रेड लेने से पहले हमें हर एक ट्रेड को डायरेक्ट नहीं लेना है। अगर कोई भी प्राइस, कोई भी स्टॉक का प्राइस, इंडेक्स का प्राइस सीधे मार्केट खोलिए और चलता चला जा रहा है, हमें वहां पर कभी भी उस ट्रेड को नहीं करना है। हमें हर एक ट्रेड लेने से पहले रिट्रेसमेंट का वेट करना है। हम रिट्रेसमेंट पर ही ट्रेड लेंगे, कोई भी ट्रेड डायरेक्ट नहीं उठाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कभी भी हमें चलती हुई ट्रेन पर नहीं चढ़ना चाहिए। एज इट इज हम स्टॉक्स इंडेक्स में भी यही करते हैं कि कभी भी मार्केट चलती चली जा रही है, स्टॉक चलता चला जा रहा है, हमें उस पर राइड नहीं करना है। हमें राइड कब करना है? जब वो रिट्रेस होगी, जब ट्रेन धीमी होगी, तब हम उस पर चढ़ेंगे। ठीक है ना। एक बार देख लेते हैं कल जो हमने लेवल बताया था वो लेवल कैसे काम कर रहे हैं। आज देखिए, ये 16 तारीख थी, ठीक है ना, मंडे का दिन था। 9:15 पर मार्केट हमारी खुलती है, ओपन होती है ये 24,739 के आसपास, ठीक है ना। देन हाई लगाती है 24,787, सॉरी 24,802, और देन लगभग लो लगाती है हमारी 24,707। एक चीज़ तो कंफर्म होगी मार्केट खुलते ही कि मार्केट हमारी ऊपर जाएगी। पहले 5 मिनट कैंडल ने हमें ये कंफर्म कर दिया कि मार्केट आज ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो क्या हम यहीं पे ट्रेड ले लें? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम ट्रेड में रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। जैसा कि हमने कहा 24,780 के ऊपर हमें बाय करना है, ठीक है ना। हम देख लेते हैं क्या करते हैं। ये पहली कैंडल बनी, दूसरी कैंडल बनी, अब रेड 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 बन रही, बनने दी, छोटी सी ग्रीन बनी, इसको वैल्यू नहीं देंगे। फिर नीचे बनी, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये लगभग ऐसे आया, फिर ये प्राइस ऐसे यहाँ यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, ठीक है ना। लेकिन हमने क्या कहा था 780 के ऊपर, इसने कहाँ क्लोजिंग दी? 766 पे। हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी हमसे जुड़े होते हैं तो आप हमारी ट्रेड को देखते हुए, हमारे सेटअप को देखते हुए आप यहाँ पर भी एंट्री कर सकते थे। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे एंट्री मत करो, क्योंकि जो लोग हमसे अभी नए नए जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा समय दें सीखने में। जो पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कहाँ पे एंट्री करनी, कहाँ पे एग्जिट करना है, वो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं। अभी हमारी एंट्री होती 24,780 के ऊपर, यहाँ पे हमारी इस कैंडल पे एंट्री होती। इस कैंडल पे एंट्री होने के बाद हम कितने पॉइंट लेते? ये देखिए 24,780, लगभग इधर हमने एंट्री की 790 के आसपास। यहाँ से हम करीब जो पॉइंट गेन करते हैं वो करीब हमको मिलते हैं 175 पॉइंट, ठीक है ना। 175 पॉइंट मिलते हैं अगर हम एटीएम पे ही ट्रेड कर रहे होते, ठीक है ना। तो एटीएम पे ट्रेड कर रहे होते, एटीएम डेल्टा कितना होता है? 0.5। जिन लोगों को नहीं पता है, जो अभी अभी जुड़े, को बता देता हूँ, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है। सपोज कीजिए 175 आपको टारगेट मिला, 175, ठीक है ना। आज एटीएम का डेल्टा एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है, और आज जो एटीएम की वैल्यू थी लगभग 150 के आसपास थी। आज एटीएम की वैल्यू लगभग 150 के आसपास थी, ठीक है ना। अगर 150 रुपए की वैल्यू से आप सिंगल लॉट पे भी ट्रेड करते, सिंगल लॉट 75 क्वांटिटी की, क्या इन्वेस्टमेंट आता है? 11,250। रिटर्न की बात करते हैं, 175 पॉइंट हमारे पास आए, ठीक है ना, इंटू 75, 13,125। इसको अब जब हम 0.5 से इंटू कर देते हैं, इंटू 0.5, 6,562 रुपये, लगभग 6,500 रुपये का प्रॉफिट आपको एक लॉट पर आता। आपके पैसे का 50% से ज़्यादा प्रॉफिट, आपके पैसे का 50% ज़्यादा प्रॉफिट। ये तो हो गया निफ्टी का। अब हम एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अभी हम कल के लेवल भी लगाएंगे, एक बार फिर भी देख लेते हैं, पहले सारे लेवल चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी पे हमने कल क्या कहा था? बैंक निफ्टी पे हमने कहा था 55,680 के ऊपर हमारी बाइंग होनी चाहिए, ठीक है ना। देख लेते हैं मार्केट कहाँ खुली। मार्केट कहाँ खुली हमारी? 16 तारीख ये रही, 16 तारीख 9:15। ये पहली कैंडल हमारी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल, ठीक है ना। हमने जो कल बॉक्स बनाया था, आप देख रहे हो मार्केट उसी बॉक्स के अंदर खुली है, और हमने कहा था कि बाइंग हमको करनी बॉक्स के बाहर जाके, ठीक है। बॉक्स के बाहर जाके करनी है, लेकिन रिट्रेसमेंट पे करनी है, ठीक है। चलिए, यहाँ से मार्केट, ये कैंडल खुली, नीचे आती रही, नीचे आती रही। यहाँ से लग रहा था कि ये तोड़ के नीचे चली जाएगी, बॉक्स तोड़ के नीचे चली जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। देन यहाँ पे आके इसने इस जगह पे सपोर्ट दिया। ये लगभग एक पुराना सपोर्ट होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये एक डेफिनेटली पुराना सपोर्ट है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे चलते हैं। इधर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लगे
बहुत से जो पुराने ट्रेड हमसे जुड़े उनको कंफर्म हो गया होगा यहाँ पर बाइंग एक्टिवेट हो गई है, लेकिन हम नए ट्रेडर को बता देते हैं वो कोई भी एंट्री लेने से पहले एक बार ट्रेड को फॉलो करें, जब तक उनका पूरा 3 महीने हमारे साथ सीखते हुए लर्निंग ना हो जाए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर पहुंची, अब यहाँ गई, यहाँ तक तो हमें कोई रिट्रेसमेंट मिला ही नहीं, मार्केट सीधे जाके यहाँ खड़ी हो गई और हमें बाय का करना 680 के ऊपर, मार्केट चली गई 780। आप देखते हैं अब ये रिट्रेसमेंट मिलता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट कहाँ मिला, 665। अब यहाँ से जब 680 के ऊपर चलेगी, ये देखिए लगभग 700 के आसपास हमने बाय किया, कितना पॉइंट आया, लगभग हमारे पास 300 पॉइंट आए, ठीक है ना। 300 पॉइंट, 300 एटीएम पे काम करते हैं। आज का एटीएम का डेट, आज का जो एटीएम था बैंक निफ्टी का, कोई मुझे व्हाट्सअप करके बताएगा कि एटीएम का डेल्टा क्या था, एटीएम की वैल्यू कितनी थी। चलिए जब तक आप टाइप करो तब तक मैं आपको बता देता हूँ। आज जो एटीएम की वैल्यू थी लगभग आपकी 680 रुपए के आसपास, 600 से 650 के आसपास थी, ठीक है ना, 650, ठीक है ना। 650 एक लॉट पे अगर हम काम करते हैं इंटू 30, हमारा पैसा कितना लगता, 19,500 रुपये समथिंग हमारा लगता अगर हम 650 रुपये की वैल्यू होती। हालांकि इससे कम ही होगी वैल्यू आज की, लेकिन उस समय क्या वैल्यू थी नहीं एग्जैक्ट नहीं, मैं भी नहीं बता पाऊंगा, अभी देख लेते हैं। 19,500 रुपये हमारे एक लॉट पे लगते हैं। प्रॉफिट कितना आया, 300, ठीक है ना। 300 पॉइंट हमारे पास आया और 30 की लॉट थी हमारी, 30 लगभग 9,000, ठीक है ना, 9,000। अब इसको हम पॉइंट डेल्टा से 0.5 डेल्टा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लगभग 4,500 रुपये। सॉरी एक मिनट, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे 650 की वैल्यू थी इंटू 30, एक लॉट में कितना पैसा लगा, 19,500, ठीक है ना। हमारे पास 100 पॉइंट आए, लगभग 300 पॉइंट आए, 330 इंटू 300, 19,500 रुपये लगा के लगभग हम कितना पैसा निकाल लेते, सोचिए, कैलकुलेट कीजिए और व्हाट्सअप कीजिए। अब हर चीज़ तो नहीं बताएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी का प्रॉफिट आज का। अब चलते हैं सेंसेक्स। आप लोग सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि भाई प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। मार्केट चलते समय अगर आपके पास समय नहीं, मार्केट बंद होने के बाद आप समय निकालिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिए भाई। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट है देती कम है और लेती ज़्यादा है, ठीक है। आ जाते हैं, कल हमने सेंसेक्स में क्या बताया था। सेंसेक्स में भी देखिए सेम चीज़ है, एग्जैक्ट सेंसेक्स में काम किया। ये 9:15 की 16 तारीख की कैंडल है, पहली कैंडल ने कंफर्म कर दी, इसने बॉक्स तोड़ दिया, ये कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। जो हमारे पुराने ट्रेडर हैं, जो हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि इसी कैंडल पे वो चाहे तो यहाँ पे ऐसे लगा के इस कैंडल पे ट्रेड कर सकते थे और टारगेट लगभग 1:2 का ले सकते थे, ठीक है ना, लेकिन छोड़ देते हैं। 1:2 की टारगेट की बात यहाँ पे नहीं करते, हम अपने फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। हमने कितने पॉइंट लिए देख लेते हैं। हमने कहा था 81,200 के ऊपर बाइंग करनी है, 81,200, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, रिट्रेस किया, अब 81,200, ये रहा 81,200 यहाँ पर आ गया। हम 81,200 के ऊपर बाइक करनी, कैंडल क्लोज हुई, हमने यहाँ पे बाइंग की, ठीक है ना। एसएल कितना लगाएंगे, बस एसएल इतना ही लगाएंगे जितना हमें नीचे दिख रहा है, जो हमें लास्ट स्ट्रिंग दिख रहा है उसी लास्ट स्ट्रिंग के नीचे एसएल रहेगा। सेंसेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 200 पॉइंट का लगभग एसएल आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमें 400 पॉइंट चाहिए, देखते हैं हमें 400 पॉइंट आसानी से मिले कि नहीं मिले। ये देखिए हमें कॉइन कितने मिले, 593, 500.93 पॉइंट मिले। और 593 पॉइंट अगर आप कैलकुलेट करते हो, 593 पॉइंट अगर कैलकुलेट करते हो 1:2 के रेशियो से भी 400 पॉइंट आपके सिक्योर होते हैं, 20 की लॉट होती है। अब आप कैलकुलेट कीजिए कितने का एटीएम था, क्या रिटर्न आया, ठीक है ना। लेकिन डैम श्योर लोगों ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, मेरे ख्याल से इसमें तो लोगों ने 70% 80% तक का रिटर्न निकाल लिया है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका सेंसेक्स लेवल। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं इन लेवल्स को कल के लिए चेंज कर लेते हैं, कल मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है ना। ये आज का डेटा एनालिसिस हो गया, ठीक है।
सबको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? अब हम एक एनालिसिस कर लेते हैं कल मार्केट क्या करने वाली है, ठीक है ना? चलिए